नमस्कार, ताजा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हालचाल। एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक चालकों ने किया प्रदर्शन, कानून वापस लेने की गई मांग। सांसद धर्मवीर सिंह ने हनुमान जोहड़ी मंदिर में सुनी पीएम की मन की बात। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। देश में लागू हुए संशोधित हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल का बिगुल बजा दिया है। दोषी ड्राइवर पर नए कानून के अंतर्गत 5 लाख रुपए जुर्माना और 10 वर्ष की सजा के प्रावधान पर ट्रक यूनियन के ड्राइवर्स ने केंद्र व राज्य सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की। देश में लागू हुए संशोधित कानून हिट एंड रन के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामले में दोषी ड्राइवर पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। इस संशोधन के बाद देश भर के कई राज्यों में कानून का विरोध किया जा रहा है। भिवानी में ट्रक यूनियन ने अपना रोष प्रदर्शन किया और हड़ताल पर रहे। साथ ही मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की बात भी उनके द्वारा कही गई। इस मौके पर ट्रक यूनियन ड्राइवरों का कहना था कि यदि कोई सड़क हादसा हो जाता है तो ड्राइवर भीड़ से अपनी जान बचाने के लिए भागता है ताकि भीड़ तैश में आकर कोई गलत कदम न उठा ले। आज जो ड्राइवर के खिलाफ ये कर रखे हैं भी 5 साल की 10 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना, कहाँ से देगा ड्राइवर आदमी? उसमें 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं। सभी ड्राइवर अपनी गाड़ी खड़ी करके यहाँ चले गए, कौन चलाए भाई, कहाँ जाए? आज ये कानून लागू किया, इसे वापस लिया जाए, हमारी यही मांगे हैं। जब तक नियम हड़ताल पे बैठे हमारे गाड़ी की गलती से हो जाता है भी, कोई करके कुछ तो है नहीं कि भाई किसी को चोट लगे या कोई ऐसा तो है नहीं भी, रोड पे चल हादसा हो जाता है। अगर सरकार ये कहती है अगर ड्राइवर वहां रुकता है पब्लिक नहीं मारेगी उसको, उसमें करने के बाद भी ये जो कानून लागू किया है इसे वापस लिया जाए। 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाले हैं और यहाँ पे सभी गाड़ियां खड़ी करके यहाँ चले गए, कौन चलाएगा इनको? रोड प्रदर्शन करेंगे, हम माननी पड़ेगी सरकार को हमारी बातें। आदरणीय, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह शेखावत। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, जो ये काला कानून ड्राइवरों के ऊपर बनाया है, ये कानून अपना वापस लो। ड्राइवर 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह कमाने वाला कहाँ से ये 5 लाख रुपया 10 साल की सजा भुगतेगा? पहले ही महंगाई ने कड़ तोड़ रखी है, ड्राइवर का घर खर्चा नहीं चलता। आंदोलन करेंगे, हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे, गाड़ियों का चक्का जाम रखेंगे, हमारी रोड पे आ जाएंगे, ये चक्का जाम रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात कार्यक्रम का उद्देश्य अच्छे कार्यों की सराहना करके लोगों को प्रेरित करना है। ये विचार सांसद धर्मवीर सिंह ने हनुमान जोड़ी धाम में मन की बात कार्यक्रम के 108वें संस्करण को सुनने के बाद व्यक्त किए। भाजपा विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम ने भारत से परिचय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम का उद्देश्य अच्छे कार्यों की सराहना कर अन्य लोगों को उनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित करता है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने सावित्रीबाई फुले को याद किया तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। मन की बात कार्यक्रम के इस एपिसोड में प्रधानमंत्री का फोकस शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य संस्कृति पर रहा। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों का भरोसा जीता है। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जन को समाज व राष्ट्र सेवा के लिए तैयार करना है। आज मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी की, विधायक जी भी, बहन संतोष जी भी, महाराज जी भी, सभी के बीच में हमने सुनी, आपने भी सुनी होंगी। किस प्रकार से
शिक्षा के बारे में। और शिक्षा में अनेक भाषाएं हैं इस देश की, कि हर भाषा का कितना महत्व है, और हर भाषा में केवल शिक्षा के साथ साथ संगीत का, कला का, उसके माध्यम से कैसे जागृति दी जाती है। एक उदाहरण तो आपके हमारे सामने ऐसा आया द्विवेदी जी का, जिन्होंने करोड़ों रुपए उसी के माध्यम से कमा के केवल एजुकेशन पर खर्च किए। इसलिए इस बात का बहुत अच्छा मैसेज हमारे यूथ स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। इसलिए आपके इसके माध्यम से आज की मन की बात को सुनने पर सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। प्रथम महिला अध्यापक माता सावित्रीबाई फुले के नाम से किया गया है, और इस अवसर पर हमारे सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए और सब ने मिलकर ये प्रेरणा ली है कि हम महिलाओं का सम्मान और उनके लिए जो भी कार्य हमने उचित लगते हैं वो सब करने के लिए हम तैयार हैं। और इसी प्रकार से ये लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हमारे समाज के अंदर, हमारे छत्तीस बिरादरी के अंदर ये एक मैसेज जाएगा कि हम माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने प्रथम लेडी टीचर रही हैं, उनके किए गए कार्यों पर अध्ययन करें और उन्होंने जो मानदंड स्थापित किए हैं उन मानदंडों को आगे लेकर हम आगे बढ़े। निश्चित रूप से हमारी महिलाएं सशक्त होंगी और पूरा देश का इसी तरफ। तो आज सबसे पहले तो मैं सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरा प्रदेश खुशहाल रहे, मेरा देश खुशहाल रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। उनका उद्देश्य है कि भारत समृद्ध हो, खुशहाल हो, विकसित हो और देश आगे बढ़े, विश्व गुरु बने। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है। इसको लेकर आज पूरी व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। लोग खुश हैं और मोदी जी के संकल्प के साथ सरकारी अस्पताल में अब खांसी, जुकाम व बुखार वाले मरीजों के RT-PCR टेस्ट होंगे। स्वास्थ्य विभाग कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सजग है। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल ने बताया कि अस्पताल में आने वाले सभी गंभीर मरीजों के कोरोना टेस्ट होंगे। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और भीड़ में सोशल डिस्टेंस रखने की अपील की। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार सतर्क है। सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एडवाइजरी के अनुसार भिवानी जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम मुस्तैद है। सिविल अस्पताल में सभी आवश्यक चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल ने बताया कि सिविल अस्पताल में मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से OPD में जांच बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पिछले वेरिएंट की तरह ही कोरोना के JN.1 वेरिएंट की भी जांच RT-PCR के माध्यम से ही की जाएगी। तो कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस आई हैं और क्या आम जन से अपील करना चाहेंगे? आम जन से अपील यही करना चाहेंगे, भयभीत ना हो। जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो गाइडलाइन है कि सोशल डिस्टेंस होनी चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए, कहीं भीड़ इलाके में जाए मास्क लगाना चाहिए, इसके संदर्भ में जो पुरानी गाइडलाइन थी वही गाइडलाइन अब तक लागू की जानी है। इसमें जो भी ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो या सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कोई भी मरीज हो, उन सभी के सैंपल लिए जाने हैं। जो भी कोई पॉजिटिव आता है उसको जीनोमिक सीक्वेंस किए जाने हैं। तो जो भी हमारे जो टेस्टिंग के सैंपलिंग है वो हमने बढ़ाने हैं, और हो सके तो फीवर जो कॉर्नर है पहले लगाया हुआ था उसको एक्टिवेट करना है, वार रूम एक्टिवेट करना है। जो हमारे जितने भी लॉजिस्टिक हैं, जैसे कि हमारी N95 मास्क हैं, PP किट हैं, वेंटिलेटर है, कंसंट्रेटर है, ये सभी को हमने फिजिकली देख करके इनको फंक्शनल रखना है। हमारा PSA प्लांट है, PSA प्लांट की हमने लीकेज देखनी है, एयर क्वालिटी देखनी है, वो फंक्शनल होना चाहिए। तो जितनी भी हमारी तैयारियां थी कोविड में, उनको सभी को तैयार करके एक्टिव रखना है। अभी तक कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो JN.1 जो है वो इतना कोई डाटा नहीं है कि वो सीवियर हो, लेकिन वो जल्दी जो ट्रांसमिबिलिटी है, स्प्रेडिंग की कैपेबिलिटी है, वो कंपैरेटिवली और से ज़्यादा है। अभी तक हमारे जो
कोविड के जो टेस्ट हुए हैं वो हमारे गुरुग्राम में ही पॉजिटिव आए हैं। उनकी एक्टिव केस अभी 8 हैं। जितने भी उनकी अगर जीनोमिक सीक्वेंस में JN1 आता है तो वो आपको बता दिया जाएगा। अभी तक हमारी भिवानी में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है, लेकिन हमारी जो तैयारी पूरी है, हमने सभी जो डॉक्टर हैं उनको बता दिया कि जो गाइडलाइन के अनुसार टेस्टिंग करवाएं और हमारी जो कैपेसिटी है वो एक दिन में हम 500 से लेकर 1000 तक टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी RT-PCR की पूरी है और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट के भी हम टेस्ट कर रहे हैं। तो ये जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके अनुसार हम काम करते हुए जनता का पूरी सहयोग करेंगे और जनता से अपील है कि जो भी खांसी जुकाम बुखार हो वो अपना कोविड का टेस्ट करवाएं, पैनिक ना हो, सावधानी जरूर बरतें। अब एक खबर चलते चलते पूर्व मंत्री स्वर्गीय ठाकुर वीर सिंह की 17वीं पुण्यतिथि पर परिजनों के द्वारा शांति यज्ञ किया गया। ठाकुर वीर सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष व उनके पुत्र ठाकुर लाल सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में जनहित व किसान हित में बड़ी योजनाओं को लागू करवाया। शांति यज्ञ में दिवंगत के पौत्र अभिजीत लाल सिंह के साथ भारी संख्या में शुभचिंतकों ने पूर्ण आहुति दी। और अब चलते चलते एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नमस्कार, ताजा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हालचाल। एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक चालकों ने किया प्रदर्शन, कानून वापस लेने की गई मांग। सांसद धर्मवीर सिंह ने हनुमान जोहड़ी मंदिर में सुनी PM की मन की बात। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। आज बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हालचाल।